चलो, कोई बात नहीं। हाँ, यही सारी चीज़ें होती है उसमें। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं किसके बारे में, एसईओ के बारे में, और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन भी करेंगे साथ के साथ कि भाई एसईओ को करते क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। तो कुछ स्टेप्स जो हमें सबसे पहले फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले जो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर चीज़ सीखी थी कि वेबसाइट को सबसे पहले हमें सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स कराना होता है, जिसके लिए हम तीन एक्टिविटी करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी? एक तो हमारे पास इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग हमें करानी होती है, जिसके अंदर सबसे पहले वेबसाइट को हम क्या करेंगे, सर्च कंसोल से कनेक्ट करते हैं। सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के बाद दूसरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, उसका साइड मैप जनरेट करते हैं। साइड मैप जनरेट करने के बाद तीसरी एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर हम उसका robot.txt की फ़ाइल को ऐड करते हैं। तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारी वेबसाइट की एटलीस्ट इंडेक्सिंग हो सके। लेकिन अगर मार्केटिंग से हिसाब से देखी जाए और थोड़ा सा माइंड मेकअप करके अगर हम चलें, तो ये एक्टिविटी ना हमें सबसे बाद में करनी चाहिए। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न है। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या एसईओ के अंदर हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो एक बार ये रिकॉर्डिंग उठाकर मैं कहीं और इसका आइकन। चलो, तो देखो यहाँ से हम एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं। अब एसईओ के अंदर हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ, कोई हाथ खड़ा कर रहा है शायद। सर ये जो जी हम शाहिद। एक्टिविटीज एक में बार डिस्टर्ब कर दिया बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ। वो जो आप कह रहे हैं ना वो बाद में कर लेनी चाहिए। उससे मुझे एक आइडिया जनरेट हुआ माइंड हाँ में कि जितने भी हम हाँ, बैक लिंक लगा देंगे बताओ। या कीवर्ड्स लगा देंगे, उसको आदि इंडेक्सिंग कराए ना, उससे हमारी प्रॉपर वेबसाइट प्रॉपर कंटेंट तैयार हो जाएगा। इसलिए करते हैं ना सर। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हमें जंग पे जाना है, तो जंग पे जाने से पहले बात ये होती है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ जाओ, यानी कि हथियारों के साथ चलो। अगर बिना हथियारों के जंग में चले जाओगे तो क्या होगा, पिट कर ही आओगे। तो ये वाली स्टेप्स जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, कि यही सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे कि वेबसाइट को इंडेक्स कराने से पहले एसईओ करना क्यों ज़रूरी है। तो क्या होता है, एसईओ के पहले टाइप समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ। सबसे पहला जो इसके अंदर टाइप हम काउंट करते हैं, वो हम काउंट करेंगे इसके अंदर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ को एक बार समझेंगे कि ऑन पेज एसईओ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती है और क्या नहीं होता। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है विजुअल एरिया, जिसको भी हम एडिट कर सकते हैं। मतलब मान लो हम पाँच लोग हैं, हम पाँच लोग किसी एक XYZ वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे जितना भी विजुअल एरिया दिख रहा है वो हम सबके लिए सेम है, कुछ अलग तो नहीं रहने वाला। भाई अगर मान लो मैं गूगल के ऊपर गया और यहाँ पर जाकर मैंने कोई चीज़ सर्च करी, मैंने सर्च करा DAPA चेक कर, मैं यहाँ पर जाकर मैंने सर्च करा, मान लो इस वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया, और यहाँ पर आने के बाद तुम लोग भी इसी वेबसाइट पर गए, तो हम सबके सामने यही वाला इंटरफेस निकल कर आया। तो जब आप लोग इस इंटरफेस के अंदर चेंजेस करते हो ना, यहाँ पर अपने वर्ड्स को लगाते हो, लेआउट को ठीक करते हो, ये सर्च बार, यहाँ पे कैप्चा कहाँ पर आना है, ये चेक DAPA का बटन कहाँ लगेगा। जब हम इन सभी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं और इसके अंदर अपने वो वर्ड्स लगाते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी हम काउंट करते हैं अपने ऑन पेज एसईओ के अंदर। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ में विजुअल एरिया के अलावा जो चीज़ें कवर होती है वो होता है आपका साइट टाइटल। साइट टाइटल के अलावा यहाँ पर हम काम करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन के अलावा हम यहाँ पर काम करते हैं स्लग में, जो स्लग हमारा काम होता है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट के URL स्ट्रक्चर को सही करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑन पेज के अंदर हमें करनी होती हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और 36987 वैकेंसीज। अब ये इसमें लाइन जो आ रही है ना, इसमें देखो, इस लाइन में बताओ और जो मैंने कीवर्ड सर्च करा था, दोनों में तुम्हें कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है? ये सब गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, ये वाला जो लाइन आ रही है यहाँ पर निकल कर, यस सर। यहाँ पे मेरी कॉमन ही तो है, जो मैंने सर्च बार में डाला था और वही इसमें निकल कर आ रही है। तो जो ये पहले वाली लाइन होती है ना, जिसको हम ये पढ़ रहे थे अभी, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, साइट टाइटल। ये होता है हमारे वेबसाइट का साइट टाइटल, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर दिखता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज कौन सा होता है, बताया कौन बताएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज को क्या होता है? सर जैसे कि हमने गवर्नमेंट जॉब सर्च किया और ये निकल के आई है ना सर, मतलब जो ये वेबसाइट निकल के आई है यही होगा सर हम्म सर्च इंजन रिजल्ट। हम्म हम्म, हम्म।
हाँ, मतलब जैसे मान लो मैंने गूगल पे कोई चीज़ सर्च करी, तो जो भी चीज़ हम यहाँ पर सर्च करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड के बिहाफ पे जो सर्च इंजन मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, ये सारे रिजल्ट ही तो है नीचे तक। ये जितने भी निकल कर आ रहे हैं सारे रिजल्ट हैं। अब ये जिस पेज पे दिखाई जा रहे हैं, यानी कि ये जो फ्रंटायर पेज जो हमारे सामने निकल कर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यही होता है हमारा SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसी पे सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब देखो आगे की तरफ क्या करना है। अब यहाँ पर तो ये तो मुझे पता चल गया भाई, ये मेरा साइट टाइटल है जो मुझे यहाँ पर देखने को मिला। गवर्नमेंट जॉब्स 2023, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स 36,987 वैकेंसीज। ये जो पूरी लाइन है ये होती है मेरी साइट टाइटल, जो हमें, आप एलिमेंटोर में चले जाओ, आप कोडिंग वेबसाइट में चले जाओ, ये आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप साइट टाइटल करके इसका आइकन ना लगाओ। अब देखो किसी वेबसाइट के कोड को पता करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने इसके ऊपर ना ओपन कर लिया इसे, इस गवर्नमेंट जॉब्स की साइट को। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल यू जैसी प्रेस करोगे, यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट का पूरा कोड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो तुम पता कर सकते हो किसी वेबसाइट का साइट टाइटल क्या है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल F करूँगा और यहाँ लिखूँगा साइट और टाइटल। तो साइट के नाम से मिल गया मुझे एक बटन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन्होंने पूरे कोड बंद कर रखे हैं, मतलब हमें दिखाने के लिए इन्होंने बंद कर रखा है। चलो कोई नहीं, इसमें सर्च कर लेते हैं हम डायरेक्टली। ऊपर की तरफ चलते हैं, मेटा कंटेंट आ रहा है, मेटा कंटेंट, मेटा कंटेंट, साइट टाइटल हमें देखना है बस। टाइप हेड, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, तो देखो यहाँ पर इन्होंने वर्ड, इस कोड में देख रहे हो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है ऑरेंज कलर में, ये वाला। और इसी के आगे देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें वो लाइन देखने को मिल रही है जो वेबसाइट के अंदर लगी हुई है। तो गवर्नमेंट जॉब 2023, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब 36,987 वैकेंसी। तो जब भी किसी कोडर को या किसी कोडेड वेबसाइट का हमें एसईओ करना है, तो उसके अंदर साइट टाइटल कैसे लगाओगे? तो उनकी एक अलग एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, पहले अभी हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे एसईओ करते हैं या ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर कोडेड वेबसाइट पे आएंगे। तो इसलिए घबराना मत कि ये वाली कोडेड वेबसाइट का एसईओ नहीं करोगे। कोडेड वेबसाइट का भी एसईओ करना है, लेकिन ये बहुत ईजी है कोडेड वाला। वर्डप्रेस की वेबसाइट में और भी ज़्यादा ईजी है। तो दोनों में देखो कैसे होगा। पहली वाली लाइन क्लियर है, ये जो वेबसाइट में जब भी आप सर्च इंजन पर कोई चीज़ सर्च करोगे, तो जो पहली वेबसाइट की लाइन निकल कर आएगी, ये हमारी साइट टाइटल होगी। इसके नीचे जब आप आओगे, यहाँ पे ये आ रहा है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 11 अक्टूबर 2023, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ऑफिसर 570। तो ये जो लाइन निकल कर आ रही है, ये होता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मैंने दूसरी लाइन में लिखा था। साइट टाइटल पहला वाला, उसी के नीचे जो नीचे निकल कर आ रहा है वर्ड, वो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं स्लग और यूआरएल स्ट्रक्चर की। स्लग क्या होता है? स्लग, जब मैंने इस वेबसाइट को ओपन करा, और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो ये निकल कर आ रहा है ना ऊपर, क्या लिखा है? 2015/10/गवर्नमेंट जॉब HTML। ये होता है मेरा स्लग, जो क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये तुम्हारा स्लग में काउंट होता है इस वाले एरिया के अंदर। अब आते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो यूआरएल स्ट्रक्चर को समझो क्या होता है। यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, जब जैसे मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक करा, अबाउट पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से बंद करूँगा। बंद करने के बाद अब देख रहे हो यहाँ पे about us.html, ये पूरे पेज का है। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करके किसी लिंक पे क्लिक कर दूँ या कहीं और चला जाऊँ, तो वहाँ पर मुझे एक अलग यूआरएल देखने को मिलेगा। तो इन सभी यूआरएल्स को ना मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, अपने हिसाब से बना सकता हूँ। उनको बोलते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। तो ये 5 एक्टिविटी होती है जो आपको मेनली ऑन पेज एसईओ के अंदर करनी ही करनी होती है। कहाँ गया ऑन पेज एसईओ? ये वाली एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं जो आपको सर। करनी करनी है। सॉरी, चार चार एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है किसमें? ऑन सर, पेज में। जी, हाँ जी।
ऐसा ही बोलो। सर ये विजुअल एरिया कौन सा बता। हेलो सर, विजुअल एरिया बताना एक विजुअल बार एरिया सर। मैंने बोला था जो वेबसाइट के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। दिखाना सर एक बार, ये सारा विजुअल एरिया है। हम्म। जैसे ये वेबसाइट है, हम्म। हाँ इसके अंदर देखो ये कंटेंट है पूरा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गवर्नमेंट यस जॉब, सर, यस जो कि सर। मेरा कीवर्ड था, यही तो सर्च करा था मैंने, गवर्नमेंट जॉब, है ना। अब ये नीचे आ जाओ तो देखो यहाँ पर भी ये निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट जॉब, है ना। और नीचे निकल कर आ जाओ, सर यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट जॉब। तो अपने कंटेंट जी। के अंदर जब तुम कीवर्ड लगाते हो अच्छा अच्छा उसे अच्छा, हम ठीक बोलते है हैं सर। विजुअल एरिया। कीवर्ड स्टफिंग, हाँ या वही फिर वही तुम सर, इसे वही पूछना था। कीवर्ड स्टफिंग भी मैं कह कीवर्ड सकते हो, स्टफिंग हो कीवर्ड, गया तो। हाँ कीवर्ड, हाँ कीवर्ड स्टफिंग भी से तुम बोल सकते हो। ये कीवर्ड स्टफिंग होती है। अब देखो इसमें एक चीज़ और आती है, कीवर्ड कहाँ से ढूंढना है, तो कीवर्ड भी ढूंढेंगे इसके अंदर, सारी चीज़ें करेंगे। बाकी अभी स्टेप्स समझते रहो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि भाई ऑन पेज में तुम्हें सबसे पहले क्या करना है। ऑन पेज के अंदर तुम्हें विजुअल एरिया में कीवर्ड स्टफिंग करनी है, साइट टाइटल बनाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है, स्लग करना है, यूआरएल स्ट्रक्चर सही करना है। इसके बाद आ जाओ अपने इस पे, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। अब ये ऑफ पेज के अंदर क्या करना होता है, ऑफ पेज के अंदर हम बेसिकली करते हैं बैकएंड का काम। अब ये बैकएंड का काम क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर आया, या फिर देखो मैं एसएससी एसएससी की वेबसाइट पे लगभग सभी गए हम, यस सर। है ना। आयुष तुम भी गए होंगे, साहिब तुम भी गए हो, यस सर। है ना। सर कौन सी राघव वेबसाइट पे? राघव तुम भी गए हो, कौन सी वेबसाइट बताओ, कौन सी वाली। एसएससी। पर यार अभी ये छोटा है। अभी सर कौन सी क्लास में हो राघव तुम, सर 10th। कौन सी क्लास में हो तुम अभी, 10th में है ना यार, अभी छोटा है। चल कोई बात नहीं। तो एसएससी की वेबसाइट है जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की ना तैयारी के लिए हम बच्चे यस जब कर सर। रहे होते हैं तो वहाँ पे जाके हम फार्म वुर्म भरते हैं अपने। तो उस वेबसाइट पे देखो हम सब गए हैं, और जब भी हम गए हैं हम सबके सामने सेम इंटरफेस निकल कर आया होगा। जो वैकेंसी तुम्हें दिखाई दे रही है यस वही सर। वैकेंसी मुझे दिखाई देती है। लेकिन तुम्हें याद होगा कि क्या होता है कि जब हम एसएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारी एक आईडी, यूज़र आईडी और यस पासवर्ड सर। बनता है ना। तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड को देखो, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए सेम है, लेकिन क्या हम लोग एक दूसरे के नहीं यूज़र सर। आईडी पासवर्ड को भी वहाँ पर देख पाते हैं, वो तो नहीं देख पाते। तो वो जो एरिया वहाँ पर काम कर रहे हैं ना, वो होता है बैकएंड का एरिया। ऐसी ऑफ पेज जैसी वो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। ठीक है सर। जैसे ऑन पेज को तो चलो तुम देख लोगे भाई, विजुअल एरिया में कीवर्ड लगाया तो वो दिख जाएगा, मेटा साइट टाइटल सबको दिख जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन सबको दिख जाएगा, स्लग सबको दिख जाएगा, यूआरएल स्ट्रक्चर सब देख पाएंगे। लेकिन ऑफ पेज एसईओ को नहीं देख सकते हो। यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ होता तो है लेकिन ये वाला दिखाई नहीं देता। अब बैक एंड में होता है, बैक एंड का मतलब यही है। तो अब देखो इसमें करते क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ब्लॉग सबमिशन करते हैं, सबमिशन करते हैं, डायरेक्टरी होती हैं डायरेक्टरीज को फिल करते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन जिसे हम बोलते हैं। इसमें हर तरीके का काम आ जाता है, चाहे वो तुम्हारा ब्लॉग हो, चाहे तुम्हारा वो कंटेंट हो, या फिर तुम्हारा लिंक सबमिशन हो, वो हर तरीके के बैकलिंक तुम्हारे ब्लॉग और डायरेक्टरी सबमिशन में आते हैं। अब देखो इसमें करते क्या है बेसिकली, अब विकीपीडिया तो सबने सुना होगा, यस विकीपीडिया सर। पे गए भी होंगे, कंटेंट भी देखा होगा, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर आकर मैंने सर्च करा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और उसको स्क्रॉल करता हूँ। तो या फिर इसे छोड़ो, इसे देखो जो हमने कल बनाया था, thewebbblogger.com, ये जो वो वेबसाइट है जो मैं तुम्हें काम करने के लिए दे रहा था, है ना। अब इस पे देखो कल हमने ब्लॉग भी डाला था, कल कल डाला था ना रात में, हाँ कल डाला था रात में। अब
उसमें देखो मैंने ना एक लिंक लगाया था, तो blogger.com, ये वाला हमारा ब्लॉग है, वो जो हमने डाला था शायद, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और इसको स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या कोई लिंक लगा है या नहीं। इसमें नहीं, इसमें लगा था, हाँ नहीं पर इसमें देख। तो देखो यहाँ पर ये एसईओ देख रहे हो, बाकी सब वर्ड से अलग दिख रहा है, ये जो सारे काले काले हैं, लेकिन ये पिंक में। और इसके ऊपर जब मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो मेरा कर्सर इसको क्लिक करने के ऑप्शन में जा रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं एक अलग ब्लॉग के ऊपर पहुँच जाऊँगा। देखो मैंने जैसे एसईओ पे क्लिक करा, तो एसईओ पे क्लिक करते ही ये मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले ब्लॉग पे आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं बैकलिंक्स के ऊपर। किसी भी चीज़ में जब एक लिंक लगता है ना, तो एक बैक, और वो रिडायरेक्ट करता है किसी भी चीज़ को, तो हमारा बैकलिंक हो जाता है। अब कैसे हो जाता है तो इसको समझो। कई बार तुमने देखा होगा कि जब हम यूट्यूब लाइव पे, या फिर कोई यूट्यूब के ऊपर क्लास चल रही है और वो लाइव सेशन चल रहा है और वहाँ पर हम जाते हैं, कमेंट सेक्शन चल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग अलग अलग तरीके के, तो उसमें क्या करते हैं लोग, अपने चैनल के भी लिंक लाकर डाल देते हैं। देखा है ऐसा होते हुए? कैसे सर? एक बार रिपीट करेंगे सर? जैसे मान लो मैं किसी यूट्यूब चैनल पे हूँ और वहाँ पर लाइव क्लास चल रही है। अब लाइव क्लास चलते चलते क्या हुआ कि उसके अंदर किसी बंदे ने आकर अपने चैनल का लिंक छोड़ यस दिया सर, यस सर। कि कोई भी क्लिक करके आ जाएगा मेरे चैनल पे, है ना, होता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वो क्यों डालते हैं, मोटिव क्या होता है तो उनका वही वहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहे हैं, लगाने का? बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं सर वो। हाँ, बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। आयुष आप बताओ, सर मतलब उनके पास कुछ बता जाके रहे थे अभी। मतलब उन उस पे जाके चैनल पे विजिट करे, सब्सक्राइब उसके लिए। चैनल पे विजिट करें, हाँ बिल्कुल यही चीज़ होती है। ईश्वर ने कहा कि बैकलिंक क्रिएट करते हैं, आयुष कह रहा है कि वहाँ पे वो उनके विजिट करेंगे, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अब देखो होता क्या है बेसिकली, मुझे एक चीज़ का और जवाब दे दो, फिर उसके बाद बताता हूँ। क्या जो यूट्यूब के चैनल में जाकर लोग लिंक डाल रहे हैं, क्या गूगल से उनका कुछ लेना देना है? गूगल का क्रॉलर उन्हें क्रॉल करेगा? नहीं सर, शायद करना तो नहीं चाहिए, नहीं करेगा सर। साहिब हाथ खड़ा कर रहे हैं, सर कौन वो बताओ। फेस नहीं सर करेगा, करेगा, ईश्वर कह रहे हैं क्योंकि नहीं वो भी करेगा। तो गूगल का ही पार्ट है ना, यूट्यूब भी शायद। यूट्यूब गूगल का पार्ट है। और कुछ बताना, ऐड करना चाहोगे? हाँ क्योंकि शायद 100 भी आ गया। चलो श्योर नहीं और है, आगे क्योंकि सर बताओ कुछ लाइव में इसमें ऐड पर वैसे करोगे तो। करना क्योंकि गूगल नहीं सर करेगा ही, क्योंकि ये इसका ही पार्ट है, यूट्यूब भी गूगल का ही तो करेगा गूगल क्रॉल, क्योंकि उस पर कंटेंट एक तरीके बैक लिंक बना दिया ना हमने, तो बैक लिंक को तो हाँ, जरूर। क्या लगता है कि यूट्यूब भी एक वेबसाइट ही है, मतलब एक तरह से। हाँ चलो, मान लिया जी वेबसाइट है, सर। लेकिन एक बात बताओ, अगर यूट्यूब एक वेबसाइट है और गूगल के हिसाब से ही उसे काम करना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें गूगल के हिसाब से होंगी, तो गूगल वाले एल्गोरिदम वहाँ पे ये भी अप्लाई है। क्यों नहीं होते एसईओ करने के लिए? भाई यूट्यूब का, अब जी। वेबसाइट का एसईओ हम अलग सीख रहे हैं, यूट्यूब का यस एसईओ सर। हमने अलग सीखा है ना, तो दोनों अलग अलग चीज़ें ही तो हो गई। तो जब गूगल के, मतलब जब हम यूट्यूब चैनल के अंदर कोई लिंक डालते हैं ना, तो उसका गूगल से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। अब ऐसे लिंक्स जिनका गूगल से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो होते हैं नो फॉलो बैक लिंक। क्या होते ठीक है हैं? सर। नो फॉलो बैक लिंक। बैक यानी कि यहाँ पर समझ में आता है कि बैक लिंक के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो इसके अंदर होता है वो होता है आपका डू फॉलो बैक लिंक, और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है आपका नो फॉलो बैक लिंक। अब इसमें मुझे बताओ
कि मैंने ये कहा कि ऐसे लिंक्स जिनका गूगल से कोई लेना देना ही नहीं होता, जैसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर किसी ने कोई लिंक डाल दिया, वहाँ से लिंक के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, बैकलिंक तो है लेकिन कैसा है, नो फॉलो बैकलिंक है। क्यों? क्योंकि गूगल उसे क्रॉल नहीं करता, गूगल उस लिंक को फॉलो नहीं करता, उसके लिए वो कोई बैकलिंक नहीं है। इसी तरीके से बताओ कि अगर कोई डू फॉलो बैकलिंक होगा तो उसे क्या कहोगे, वो कैसा होगा? कुछ आइडिया दो क्या होगा? सर जैसे कि ब्लॉग वगैरह में लगा देते हैं वो वाला होना चाहिए सर, डू फॉलो तो। जैसे कि वो होता है ना सर, हाँ बिल्कुल। जैसे अब से जैसे मैंने वो ब्लॉग एक लिखे। वेबसाइट होती है, हमने सर्च किया हाँ हाँ बताओ। कि बुखार के घरेलू उपाय है ना सर, और उसके अंदर फिर एक लिंक लगा रहता है कि अ, हाँ ठीक है। जुकाम की दवाई के बारे में भी पढ़े, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना सर, उसको ब्लू कलर का लिख दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने तुम्हें ब्लॉग दिखाया था अभी, जो थोड़ी देर पहले दिखाया था। पहले मैं कहाँ पर था? पहले मैं था एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस। उसके नीचे स्क्रॉल करा, स्क्रॉल करने के बाद मैं दूसरे ब्लॉग पे आ गया। कौन से पे? हाउ सर्च इंजन वर्क्स या हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेल्प इन सेल। तो दोनों अलग अलग टॉपिक थे, लेकिन लिंक क्लिक करते ही मैं एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया। और कहाँ थे? सेम वेबसाइट के ऊपर थे। तो जो ऐसे लिंक और वेबसाइट के ऊपर है, दैट मीन्स कि गूगल तो इन्हें क्रॉल करेगा ही करेगा, मतलब गूगल इनको फॉलो करेगा ज़रूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डू फॉलो बैकलिंक्स वो बैकलिंक्स होते हैं जिन्हें गूगल क्रॉल कर सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है। लेकिन डू फॉलो बैकलिंक्स ऐसे होते हैं जिन्हें गूगल क्रॉल कर ही नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे सामने एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, दोनों में बताना डू फॉलो कौन सा, नो फॉलो कौन सा है। एक वेबसाइट से मैंने क्या करा, मेरे पास मान लो उम्मीद परिवार डॉट कॉम की वेबसाइट है, और उसका बैक मैंने उसका लिंक उठाकर आज तक की वेबसाइट पर डाल दिया। पहला केस। दूसरा केस, दूसरा केस ऐसा है कि जब मैंने उस लिंक को उठाकर आज तक की वेबसाइट पर डाला था, वही लिंक उठाकर मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट के अंदर भी लगा दिया। ये दूसरा केस हो गया। दोनों केसेस में बताओ डू फॉलो बैकलिंक कौन सा है और नो फॉलो बैकलिंक कौन सा है? साहिब बताएंगे, ईश्वर भी बताएंगे, एक एक करके बताओ। सर जो हमने वेबसाइट पे डाला है आज तक की, वो तो होगा सर डू फॉलो बैक लिंक्स, क्यों गूगल पे ही है। हाँ और जो हमने इंस्टाग्राम पे नो डाला है फॉलो वो नो बैकलिंक। फॉलो होगा। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे नो फॉलो होगा। ठीक है। सर वो तो डू फॉलो ईश्वर। है ही, जो आज तक के वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। अब सर जैसे कि हाँ कई बार ऐसा भी होता है ना सर, वो भी तो फॉलो हो जाता है सर, इंस्टाग्राम वाला भी। मतलब उस जैसे कि सर लिंक डाल दिया, इंस्टाग्राम वाला फॉलो हो जाता है। उससे सर उससे मतलब उस पे पहुंच जाते हैं सर फिर, डाल दिया। मतलब दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। उसी पे, हाँ बिल्कुल उस पे पहुंच जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे। इसको सर लेकिन मैं जी वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि क्या। सर, इसको लेकिन हाँ गूगल क्रॉल बताओ तो बताओ, नहीं करेगा। पहले क्लियर करो। इंस्टा इंस्टाग्राम को तो ये नो फॉलो हो जाएगा सर। हाँ वही चीज़, जिन्हें गूगल हाँ जी क्रॉल सर। कर ही नहीं रहा, ये नो फॉलो हो जाएगा। अब इसमें एक केस और बनता है। मान लो अब मैंने क्या करा है कि अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को गूगल के ऊपर डाल दिया। समझते रहे ना? पहले क्या करा था, वेबसाइट के लिंक को वेबसाइट पे लगाया और वेबसाइट के लिंक को इंस्टाग्राम पे लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के लिंक को वेबसाइट के ऊपर लगा रहा हूँ। तो बताओ ये डू फॉलो होगा या नहीं? चारों बताओ क्या क्या होगा सोच के। सर डू फॉलो जी बताओ साहिब, फिर ईश्वर आप सर बताओ। डू फॉलो होगा। सर डू फॉलो होगा ये डू तो। फॉलो होगा, क्या होगा ईश्वर? अच्छा आयुष, कुछ आइडिया लग रहा है क्या सर हो जैसा कि सकता है? आपने अभी तक मतलब बताया तो डू फॉलो ही होगा सर, क्योंकि सर वो अगर अदर उस पर डालेंगे तो वो नो फॉलो होगा। डू फॉलो होगा। सर गूगल पे ही है तो डू फॉलो होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या नाम है आपका? राघव, राघव तुम बताओ डू सर फॉलो डू होगा फॉलो ही या नो होगा। फॉलो, या कुछ भी नहीं होगा? डू फॉलो ही होगा।
अच्छा कारण बताओ, इनके रीजन क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा कि डू फॉलो होना चाहिए? शायद कुछ कहना चाह रहे सर हो। इसका रीजन ये होगा क्योंकि हमने ना अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो लिंक है वो एक तरीके से बैक लिंक है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो सोशल मीडिया का हो या वेबसाइट का हो। वो हमने गूगल के सर्च इंजन पे डाल दिया ना, तो सर्च इंजन तो क्रोल तो उसे करेगा ही। तो इसलिए वो डू फॉलो होगा क्योंकि गूगल ने उसे क्रोल कर लिया, और जिस चीज को बहुत गूगल बढ़िया। ने क्रोल कर लिया फिर वो उसको स्पाइडर को देगा, उसके हिसाब से इंडेक्सिंग होगी सर। बिल्कुल सही बात है, डू फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सर्च इंजन के ऊपर लगा दिया इस लिंक को, जिसकी वजह से गूगल ने इसे क्रॉल कर लिया। लेकिन जब मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक इंस्टाग्राम पे लगाया था तो वहाँ तो गूगल पहुँच ही नहीं रहा था, तो इसलिए वो नो फॉलो की कैटेगरी में आ गया। बहुत बढ़िया, यानी कि तुम्हें क्लियर होती चल यस रही सर। है डू फॉलो और यस नो सर। फॉलो क्या होता है। चलो अब आगे देखो, ये तो हो गई डू फॉलो और नो फॉलो की बात, कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर बैक एंड में हमें बैकलिंक बनाने हैं, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, ये सारी चीज़ें भी समझेंगे। ब्लॉक सबमिशन, ब्लॉक सबमिशन का मतलब होता है कि हम दूसरों की वेबसाइट पर जाके ब्लॉग्स लिख रहे हैं, उनके लिए लिख रहे हैं और वो मेरे कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डायरेक्टरी सबमिशन क्या होती है? डायरेक्टरी सबमिशन में मैं प्योर बैकलिंक बनाता हूँ। प्योर बैकलिंक का मतलब यहीं पर आकर मुझे डू फॉलो नो फॉलो दोनों तरीके के बैकलिंक मिलते हैं। अब आ जाओ इसके नीचे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर तीसरा नंबर आता है, तीसरे नंबर में देखो क्या चीज़ होगी। तीसरे नंबर में जैसे तुम अभी बता रहे थे टेक्निकल एसईओ, अब मैंने इसे लास्ट में क्यों रखा है, मतलब सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है एसईओ को करने की। यहाँ पर ये मेरा तरीका है एसईओ को करने का कि मैं टेक्निकल एसईओ को सबसे लास्ट में करता हूँ, और ये प्रूव्ड तरीके हैं सारे के सारे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कहाँ पे कैसे प्रूव करूँगा मैंने। तो टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, वेबसाइट की इंडेक्सिंग जो हम करते हैं। अब इंडेक्सिंग में हमने क्या क्या समझा था, इंडेक्सिंग में हमने समझा था सर्च इंजन, सर्च कंसोल कनेक्शन, की वेबसाइट को कनेक्ट करना है। तीसरा इसके अंदर समझा था हमने साइट मैप, साइट मैप के बाद हमने यहाँ समझा था रोबोट डॉट टी एक्स टी। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर करी थी इंडेक्सिंग के अंदर। जी कोई हाथ खड़ा कर रहा है, कौन है? राघव, क्या बात है। अब म्यूट क्यों कर लिया? राघव कुछ कहना है? सर गलती से लग गया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मैं तो खुश हो गया मैं कि आज राघव ने हाथ खड़ा करा तो है। दोबारा भी लगा दो उस पे भाई हाथ, वो दोबारा तुम्हारा हैंड रेज ही है अभी। चलो कोई बात नहीं। तो अब इसमें तीन चीज़ें हमने बात करी, सर्च कंसोल और ये सारी चीज़ें। इसको हम यहाँ से कर देते हैं, राघव का हाथ नीचे हो गया। अब यहाँ पे हमने तीन मतलब एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है एसईओ के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें एसईओ में लिख ली हैं। अब ये तो टाइप्स है, एग्जीक्यूट करना और सिर्फ इन्हें पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें। अब देखो इसमें होगा क्या, ये जो तीन तरीके मैंने तुम्हें बताया ये तो है नॉर्मल एसईओ का तरीका, हाँ भाई एसईओ कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिन्हें गूगल कहता है कि हाँ भाई आप, जैसे पैसा होता है ना दो तरीके का, एक वाइट मनी होता है एक ब्लैक मनी होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एसईओ में बहुत इलीगल टेक्निक्स भी हैं और कुछ लीगल टेक्निक्स भी हैं। जो लीगल टेक्निक्स होती हैं जिन्हें गूगल कहता है कि हाँ आप ये वाला काम कर सकते हो लेकिन ये वाला नहीं करना, तो जो कर सकते हो उसे हम काउंट करते हैं वाइट हैट एसईओ के अंदर, ठीक है। ये होता है हमारा वाइट, इसे बुलेट बना लेते हैं। ये होते हैं टेक्निक्स के टाइप, इसको लिख लो एसईओ टेक्निक टाइप्स, टेक्निक टाइप्स। सबसे पहला आता है वाइट हैट एसईओ। इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ कवर होती हैं, एक्टिविटीज़ विच आर विच गूगल
अलाउस। यहाँ पे वो सारी एसईओ एक्टिविटीज़ कवर होती हैं जिन्हें गूगल अलाउ करता है कि जी हाँ आप ये तो कर देते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये जो कर सकते हैं हम वो सारी की सारी इसमें कवर हो रही है, किसमें, हमारी वाइट हैट के अंदर। वाइट हैट के बाद अब उनकी बात करते हैं जिन्हें गूगल ने इलीगल डिक्लेयर कर रखा है, तो वो आती हैं ब्लैक में। ब्लैक हैट SEO। अब इसमें कौन कौन सी जो इलीगल एक्टिविटीज़, अच्छा एक्टिविटीज में हो गया, एक्टिविटीज़ ठीक है। और थोड़ा सा ब्लैक हैट के अंदर एक्टिविटीज़ इलीगल बाय गूगल। वो एक्टिविटीज़ जो गूगल ने इलीगल डिक्लेयर कर रखी है वो सारी की सारी आपकी कवर होती हैं ब्लैक हैट एसईओ के अंदर। तो ब्लैक हैट एसईओ के बाद अगर ब्लैक और वाइट का मिक्स करते हो, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ आप वो करो जो गूगल ने अलाउ कर रखी है और कुछ एक्टिविटीज़ आप वो करो, नहीं 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 ऐसे मत करो, सारी एक्टिविटीज़ वो करो जो गूगल ने अलाउ कर रखी है, लेकिन कुछ एक्टिविटी वो भी कर दो जो गूगल मना कर रहा है जल्दी रैंकिंग के लिए। तो ये बन जाएगा आपका वाइट और ब्लैक का मिक्सचर, ग्रे हैट SEO। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वाइट हैट एंड ग्रे हैट, ओ सॉरी ब्लैक हैट टेक्निक, इन दोनों का मिक्सचर जब हो जाएगा तो वो काउंट होगा तुम्हारा ग्रे हैट SEO के अंदर। हाँ साहिब। सर इसमें जैसे हम नेट एसईओ करेंगे, इसमें कितने परसेंट तक हम ब्लैक हैट एसईओ यूज कर सकते हैं? हाँ केवल उसके 5% हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10%, वरना तो सर इससे फालतू नहीं गूगल करना। फिर उसको डोंट अलाउ कर देगा ना। हाँ अब देखो इसमें एक सिनेरियो बताता हूँ तुम्हें। BMW, यस सबने सर। नाम सुना है BMW का? सर क्या है मोटर BMW? मोटर कार है सर। बाइक बाइक बाइक्स मोस्टली। मोटर कार है क्या? फुल बाइक भी है, कार भी है क्या? फुल फॉर्म पता है BMW का नहीं क्या है? सर। आयुष को बताओ, ये ज्यादा ध्यान रखता है। कोई आइडिया किसी को? आयुष बड़ा ध्यान रखता है किसको? गाड़ियों में, जैसे बाइक में। पता पता तो है सर, बट आयुष को थोड़ा पता होगा। पता है, बट थोड़ा ऐसा ही है हाँ सर, जैसे क्या वो है? मतलब बायरशीटे मोटर वर्क्स एज के समथिंग ऐसी कुछ है ना? हाँ मतलब अब मेरे को लग रहा है कि चेंज हो गया, लेकिन जो इसका ऑर्गेनिक नाम था ना सबसे हाँ पहले, वो अब था हो गया ना, ब्रिटिश मोटर अब ये हो गया वर्क्स। ना ये वाला BMW। बाय बाय मोटर है। हाँ तो अब ब्रिटिश मोटर वर्क्स, बिल्कुल। अब जब ब्रिटिश मोटर वर्क ने अपनी वेबसाइट बनाई थी ना 2005 के अंदर, तो इन्होंने क्या करा था, जैसे साहिब क्या पूछ रहा था अभी कि हम कितना परसेंट ब्लैक हैट एसईओ यूज़ कर सकते हैं, इन पट्टों ने क्या करा, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे टोटली ही सारी चीज़ें यही कर दी। मतलब क्या होता है कि जब तुम वेबसाइट बना लेते हो और वो नंबर 1 रैंक होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाती है, जिससे तुम्हें पैसे मिलने शुरू होते हैं। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखने के पैसे यूट्यूब चैनल ओनर को मिलते हैं, ऐसे ही वेबसाइट के ओनर को भी पैसे मिलते हैं, लेकिन बहुत टाइम में, मतलब 1-2 साल तक तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पैसा अच्छा मिलता है। लेकिन अब क्या होता क्या है कि ब्रिटिश मोटर वर्क्स ने क्या करा, अपनी एक टीम बनाई जिसके अंदर उन्होंने मतलब 30-35-40 लोगों को, लगभग नहीं 35-35 नहीं, 350 लोगों को, 350 से 500 लोगों को एक कमरा दिया, एक पूरा ऑफिस दिया, जिसमें उन्हें कुछ नहीं करना था। अपने लैपटॉप की, जैसे मैंने टैब खोल रखी है ना, एक टैब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ऐसे ही अलग अलग टैब ओपन करना है और कम से कम हज़ारों विंडो ओपन करनी है, जिसके अंदर से ब्रिटिश मोटर वर्क्स की वेबसाइट के ऊपर उन्हें जाना और कुछ नहीं करना, सिर्फ वेबसाइट पर बैठे रहना।
इस काम के वो उन्हें लगभग 20-30 हज़ार रुपये दे रहे थे इंडिया की करेंसी के हिसाब से। वहाँ पर तो कम ही बैठेंगे, लेकिन इंडिया की करेंसी के हिसाब से वो आज की डेट में 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे थे। अब क्या हुआ, ये चीज़ गूगल को पता चल गई, क्योंकि ये ब्लैक हैट की टेक्निक है। आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज कराते हो इस तरीके से, तो ब्लैक हैट में काउंट होगा। तो क्या हुआ कि अब वो गूगल को एक दिन पता चल गई, भाई साहब गूगल ने उस वेबसाइट को कर दिया डिटेन, और लगभग 5 साल तक BMW का ओनर गूगल की नाक रगड़ता रहा कि सर हमें पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरी वेबसाइट को गूगल पे दिखा दो, गूगल के ऊपर दिखा दो। 5 साल बाद कहीं जाकर उसने गूगल की वेबसाइट उसको वापस से इंडेक्स करा, उसकी वेबसाइट को दिखाया। तो अगर बाई चांस दिमाग में ये तरीका आया कि ब्लैक हैट कर लेते हैं, ब्लैक हैट कर लेते हैं, कर तो लोगे, लेकिन नुकसान उसका बहुत बड़ा झेलोगे फिर जीवन में। ना तो कभी गूगल तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, ना ही तुम्हारा डोमेन मिल पाएगा उस नाम से, और डिटेन हो जाओगे वो अलग, मतलब इंडेक्स ही नहीं हो पाओगे कभी किसी भी सर्च इंजन के ऊपर। तो इसलिए ब्लैक हैट एसईओ की जो टेक्निक्स होती है ना, वो बहुत रेयरली यूज़ की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जो एसईओ टेक्निक यूज़ करेंगे ना, ये मैं तुम्हें ब्लैक हैट भी बताऊँगा, ग्रे हैट भी बताऊँगा, वाइट हैट भी बताऊँगा, सारी वो टेक्निक्स बताऊँगा जिनसे तुम अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। लेकिन करनी सिर्फ उतनी ही बताऊँगा जितनी की पॉसिबल होगी, क्योंकि अगर सारी बाई चांस मैंने बता दी और तुमने कर दी, तो वो वेबसाइट ही बेकार हो जाएगी, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। जितनी मेहनत करी इतने सालों में सब पानी। सर हेलो। ठीक है, तो जी जी साहिब। तो नहीं देती एक्चुअली। हाँ साहिब। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ आवाज़ कि कट रही है ब्लैक भाई। हैट एसईओ जो होता है ना, बता तो देना, क्योंकि हम भी अगर किसी को बताने लगे तो पता तो चल जाएगा, पर लेकिन हम उसको करने के नहीं रियल लाइफ में यूज, बता देना बस। हाँ हाँ। नहीं बताऊंगा तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें ना ना बताऊंगा, नहीं सर, लेकिन बिल्कुल। कभी अप्लाई मत करना। कसम है भाई, मम्मी कसम, कभी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि क्या होगा कि वो वेबसाइट बेकार हो जाएगी, फिर बाद में तुम ये सोचोगे कि ये- यार पता नहीं क्या बता दिया हाँ था सर, यार। बिल्कुल नहीं करने वो सर, चीज़ नहीं करनी। पक्का। मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बता दूंगा ब्लैक हैट के अंदर कैसे क्या करना, ठीक है। और इतनी चीज़ें अभी क्लियर है इसमें क्या क्या हमने करा है। हमने बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें ही समझी हैं। एसईओ की टाइप समझ ली है, एसईओ की टेक्निक समझ ली, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये समझा, पता चल गया एसईओ यस सर। यस क्या सर। कहाँ पे क्या क्या करना है ना। अब इसका एग्जीक्यूशन करना है, अब इसे यूज़ करना है कि ये कहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो अब कहोगे तो वैसे तो अब आगे का हाँ कल जी ही सर, हाँ करेंगे, जी। क्योंकि लंबा खिंच जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा, और ठीक ब्रेक है। होकर पढ़ने में वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, कल चाहो तो ईश्वर या तुम किसी की वेबसाइट लेकर आना चाहो और उसका एसईओ करना चाहो तो एसईओ उसका स्टार्ट कर देंगे, वरना मेरे पास है ही वेबसाइट ये ब्लॉगर वाली, तो इसके ऊपर मैं तुम्हें एसईओ करना स्टार्ट बताऊंगा कि कंटेंट का एसईओ सबसे पहले ऑन पेज से स्टार्ट करेंगे, ऑन पेज एसईओ करना कैसे है। सर एक बार वो बता देना जो मैं पूछ रहा था। हाँ, वो कोड मतलब ब्लॉग एक वाला। बार वो बता देना, वर्डप्रेस पे कैसे डालेंगे ब्लॉग, वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे कहाँ से जाके डालेंगे, और कोडिंग वाली में कहाँ से डालेंगे, वो और बता देना सर बस। हाँ चलो देखो, वर्डप्रेस वाली का देख लो पहले। मैं गया था wblogger.com/wp-admin/ और एंटर करा, तो किसी भी वेबसाइट का अगर वो वर्डप्रेस पे बनी है तो WP एडमिन पे वो हम लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे उसके। तो मैंने लॉगिन पेज पे मैं इसका रीडायरेक्ट हो जाता हूँ एक बारी, ताकि मुझे चीज़ें पता चल जाए इसकी। क्या होंगे,
नेटवर्क स्लो है क्या सर? चलो पहुंच गए लॉगिन पेज पे। अरे नहीं यार, ये वेबसाइट में इसकी कोई दिक्कत चल रही है। इसकी होस्टिंग इन्होंने पता नहीं कहाँ से खरीद रखी है, उसमें दिक्कत है। तो देखो ये डैशबोर्ड पे आ गए हम वेबसाइट के। और वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इसकी पोस्ट पे जाना है। ठीक है, और पोस्ट पे जाने के बाद मैंने इसको क्लिक करा और यहाँ से ऐड न्यू करा। ऐड ऐड न्यू जैसी करोगे, ऐड न्यू सीधा करने के बाद ये तुम्हें ले जाएगा तुम्हारे एडिटिंग पैनल पे। यहाँ पर जाकर तुम्हें बस यही करना है कि इसके अंदर कंटेंट सेट करना है। तो यहाँ पर टाइटल देंगे सबसे पहले, यानी कि H1 हमारा जो आएगा। उसके बाद जो सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हिसाब से अपना कंटेंट इसमें डाल देगा, जो जो चीज़ें तुम्हें डालनी है, बस इतना करना होता है। और उसके बाद सीधा पब्लिश कर दो यहाँ से। ठीक है साहिब। ठीक है सर। एक तो ये हो गया। अब जो कोडेड वाला है ना, कोडेड वाला कल मैं एक वेबसाइट लाऊंगा, उस पर मतलब वो भी कोडिंग का ही एक काम मिल रहा है। तो हो सकता है मैं वो वाला प्रोजेक्ट तुम लोग कर लेना, उसे कोशिश करना कंटेंट सही से डालते रहो। कोडेड वेबसाइट है, तो ठीक उसी के ऊपर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कोडेड के ऊपर एक ब्लॉग डालना है या कैसे नहीं डालना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। बाकी बाकी है ये भी कोडेड ही वेबसाइट, पर ये वाली क्या हो रखा है इसके अंदर कि इन्होंने वर्डप्रेस से कनेक्ट कर रखी है, बस ये है। बाकी मैं तुम्हें कल बता दूंगा इसमें कैसे आगे का क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें जितनी भी करी हमने समझ में आ गई होंगी, थोड़ी बहुत ही आई होंगी बट आई होंगी ज़रूर। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कल करेंगे। कल हम इसमें ऑन पेज स्टार्ट करेंगे और फिर आगे करेंगे। ओके। हाँ हाँ जी भाई सर, कुछ आएंगे कह रहे समझ थे? में। हाँ ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम कल कर लेते हैं इसमें। और किसी को कोई सर डाउट हो एक तो। बस डाउट तो कुछ नहीं है, एक तो ये जो वीडियो बनाई इसका लिंक और कल वाली का लिंक, और ये जो डॉग बनाया वर्ड पे ये सेंड कर देना ग्रुप में। अच्छा ये वाला ठीक है, मैं अभी सेंड कर देता हूँ। और सर तुम्हारे भाई ने आज तुम्हारे, ठीक है, तो बाकी का फिर जी, कर लेते हैं। ठीक है ईश्वर। आज इंटरव्यू हुआ, हम्म। इंटरव्यू हुआ सर। हाँ हाँ गजब बताओ। तरीके से हुआ। सीधा हिंदी इंग्लिश तो इतनी गजब इतनी अच्छी आती नहीं, हाँ। हिंदी में लिया, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। हम्म। बस अच्छा क्या उन, क्या पूछा था सर, इंटरव्यू में? हाँ हाँ उन्होंने बस चैटबॉट ये इसमें भी भी आई ठीक है हुआ वैसे। सर कि गूगल एड्स के बारे में ही नहीं पूछा, क्योंकि वो अभी पढ़ा ही नहीं। उन्होंने एक तो पूछा सोशल हाँ। मीडिया वाले, सोशल सोशल मीडिया कैंपेन अच्छा। जितने भी होते हैं, और जीएमबी से रिलेटेड पूछा। और मतलब पूरा, पर हाँ बहुत बढ़िया हाँ जीएमबी पूरा तो सर तुम लोग पूरा बना बता रहे दिया। हो। कहने लगे कि हमारा एक रेस्टोरेंट है और ये है, इस तरीके से मैं क्लाइंट हूँ, मतलब क्लाइंट बन के बात कर रहे थे। तो कहने लगे कि कैसे करोगे। मैं जी सर, अगर आप क्लाइंट बन के मेरे पास आए तो मैं हाँ। आपको, अगर आप क्लाइंट बन के मेरे पास आए तो मैं आपको टेक्निक क्यों बताऊंगा, फिर आप मुझे क्यों हायर करोगे। तो बड़ा इंप्रेस हुआ एकदम।
कहने लगा भाई बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं जी अगर इंटरव्यू के तौर पे बात करोगे तो बता दूंगा। वो बोलने लगा, मतलब फिर कहने लगा चलो। सही बात है। फिर टीम लीड के बारे में बात करने लगा कि अगर मैं तुम्हें टीम दूं तो तुम उसको कैसे लीड करोगे। कि एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि हमने आपको 20 सोशल मीडिया वो दे दिए अकाउंट्स, कि आपको उन पे पोस्ट वगैरह, मतलब पूरा कैंपेन चल रहा है तो क्या करोगे? हाँ हाँ। और आपको 3 हमने वो दे दिया आपके अंडर में। तो फिर मैंने कहा कि सर पहले तो मैं उनका इंटरेस्ट ही अच्छा। पूछ लूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया चलाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए और हम वीडियो लेंगे शॉर्ट